क्षेत्र में अचानक मौसम परिवर्तन के भारी बारिश का नुकसान सेना के साथ साथ स्थानीय लोगों को ब्यास वैली के गुंजी, मनीला, नपलचू इत्यादि क्षेत्र में देखने को मिला। वहीं आदि कैलाश में भी एक मंदिर की छत, जो कि आईटीबीपी का मंदिर है, उड़ गई थी। परंतु सेना के जवानों ने जो सीमांत के लोगों का नुकसान हुआ है, उसके साथ साथ जो अपने नुकसान हुए हैं उनको तत्काल रिकवर करने का प्रयास किया है। सेना के जवानों की भूरी भूरी प्रशंसा लोग कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों ने मददगार बनकर उड़ी हुई छतों को पुनः मौसम ठीक होने के बाद समायोजित किया है और छतों का निर्माण दोबारा से कर दिया है। सेना के इस प्रयास को प्रधान व पूर्व प्रधान ने काफी सराहा है। हटो 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 हटो, हेलमेट पहना। जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीडीओ से स्थानीय ग्राम प्रधान नर्मदा रावल के द्वारा मौखिक व लिखित में शिकायत दर्ज की थी कि निगालपानी क्षेत्र में चल रहे सिंचाई विभाग के कार्य में बड़ा घपला उजागर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के द्वारा मिट्टी मिली सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जो कि अत्यंत निंदनीय है। सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की मद से सुरक्षा के तहत तटबंध निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, परंतु स्थानीय स्तर पर जिन ठेकेदारों को काम दिया गया है, वे ठेकेदार बड़े बड़े रोड़े, बड़े बड़े पत्थर व मिट्टी का उपयोग करके धन का दुरुपयोग के साथ साथ सीमांत क्षेत्र के तटबंध की सुरक्षा, गाँव की सुरक्षा में भी सेंध लगा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सीडीओ के सामने जब शिकायत दर्ज की गई, उसके उपरांत जांच निहित कर दी गई है। आरोप लगे थे कि एक्शन धारचूला व अन्य उनका विभाग अब उनकी बात नहीं सुन रहा है। प्रधान नर्मदा रावल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र का पूरा भ्रमण किया और शिकायत करने के बाद अब जाके प्रशासन ने जाग हुई है और प्रशासन ने एई दीपक शर्मा के नेतृत्व में टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। दीपक शर्मा एई सिंचाई विभाग, खालिद एई सिंचाई विभाग व अमित जेई व पवन जेई के नेतृत्व में आज चारों दल प्रधान के साथ कार्य के स्थल पर पहुंचे। कार्यस्थल निगालपानी पर उन्होंने कार्यस्थल में सामग्री का सैंपल लिया। अब बता दें कि कोड टेस्टिंग की भी बात चल रही है। जितने भी काम हो चुके हैं उनकी भी कोड टेस्टिंग की जाएगी। वहीं ठेकेदार के प्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति वहां पर मौजूद है, प्रधान ने आरोप लगाया कि वो व्यक्ति ना उनका फोन रिसीव करता है, न ही ढंग से बात करता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट व अन्य चीजें करने की भी धमकी दी जाती है। दूसरे ग्रामीणों के साथ हमारा वाद विवाद पैदा किया जा रहा है। सीमांत क्षेत्र पर निगालपानी का जो गलाती वाला एरिया है वो देहात प्रधान के अंतर्गत आता है। देखिए किस तरह मिट्टी सामग्री के अंदर से निकल रही है, जबकि नदी तट पर खुदान के बाद मिट्टी मिलना असंभव है, परंतु इस तरह की मिट्टी से ही सैंपल भरा जा रहा है, जो कि निश्चय ही लग रहा है कि सैंपल फेल होने की स्थिति में आएगा। बाकी तो अन्वेषण लैब ही करेगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था और सिंचाई विभाग के द्वारा अब जांच कर दी गई है। जांच तक के लिए कार्य को भी यही दीपक शर्मा ने बताया कि रोका गया है और उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से कहा है कि दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों के मिले हैं। कोई भी काम इस तरह की लापरवाही से होगा तो उसका भुगतान नहीं होगा, उल्टा ठेकेदार के ऊपर पेनाल्टी भी निहित की जाएगी। तो जरूर नहीं, 40 या 30 भी हो सकता है, 55 तक भी जा सकता है। ये भी 10 और 20 का 10 20 का वो है कि उसमें मिक्स कर रखा है इन्होंने, नहीं कर रखा है। हाँ तो सर मैं ये क्या मैं ये चाह रहा हूँ ना सर कि इसमें मेरे नजरों में मैं 2 महीने से परमानेंट आ रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी बनी यार बना ना आपके जय साहब यहाँ पे हैं, मैं साफ दे रहा हूँ, ये दोनों जय साहब यहाँ पे हैं, ये साफ दे ना, ये साफ भी बना आज आए हैं आपके साथ, ये 2 महीने से साइड पे भी है और यहाँ पे 10 और 20 पड़ा ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ कि इसकी जबरदस्ती जांच हो। आप मुझे इसका क्यों टेस्टिंग और मुझे सर आप उस दिन रहोगे, हम इसको टेस्टिंग नहीं करना, मुझे पता नहीं है सर अभी तक कितना टेस्टिंग किया सर आप लोगों ने, ये बताइए मुझे दीजिए कि हमने इतनी बार इसका क्यों टेस्टिंग किया। आप मौके पे आए, जब भी मैं आई एक बार आप लोगों को मैंने मार कर दिया था।
और दूसरी चीज सर एक बात ट्यूब तो अलग चीज है, जैसे आप ट्यूब में भी नहीं भरोसा कर सकते, आप कह रहे थे कि वो सेपरेट कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना जो हमारा कास्ट हो चुका है ना, हम उसी का सैंपल निकाल देंगे, है ना, जो हो गया तो इसका सैंपल निकाल देंगे, उसको आपको भी दे देंगे, और सर वो भी दीजिएगा, प्लस सर क्यों भी दीजिएगा ना सर, तभी दोनों जांच कराऊंगा, दोनों जांच करवाने के बाद जो मुझे आप भी जांच करवाइए और मैं भी जांच करवाऊंगी, दोनों का सेम पड़ेगी, उसके बाद इंडिविजुअल कोर्ट में डालूंगी सर, मैं किसी भी मैं शासन में प्रशासन का ना पहली बात आपकी मटेरियल की बात था, है ना, मटेरियल का आपके सामने ये कटाई करवा लेते हैं, वो बना लेते हैं, इसको भी उसके साथ भेज देंगे, है ना, कि क्या हमारा वो है रेशियो। हाँ 10 और 20 दिखा दीजिए, आप ये डाल दीजिए, इसमें हम 10 और 20 भी ढूंढेंगे। नहीं, हम 40 वहीं प्रधान नर्मदा रावल ने आरोप लगाया कि काफी मशक्कत के बाद ही प्रशासन ने जब सिंचाई विभाग को चेताया तब सिंचाई विभाग के अधिकारी चेते हैं। उन्होंने बड़ी लापरवाही के अन्य आरोप भी लगाए हैं, परंतु अब सिंचाई विभाग प्रशासन की तर्ज पर एक्टिव दिखाई दे रहा है और सिंचाई विभाग ने स्पष्ट रूप से ठेकेदार को आदेशित कर दिया है और मौखिक रूप से लिखित रूप से भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि कार्य की गुणवत्ता बनाए रखें, अन्यथा कार्य में हुए नुकसान का भरपाई ठेकेदार से ही किया जाएगा। टूटता है, सब कुछ होता है, आप देखें बड़े-बड़े फ्लाईओवर इसके कोने टूटते हैं, सब रिपेयर भी होता है, रेक्टिफाई भी किया जाता है। ये टूटा नहीं है, ये तो मैंने हाथ से निकाला हुआ है सर, ये टूटा नहीं, जमीन हाथ से खींचे, हाथ से खींच के निकला हुआ है ये। आप मुझे सैंपल जो दे रहे हैं आप इन्हीं साइडों का दीजिए, उधर का नहीं, उधर का मुझे भी नहीं चाहिए, आप जहाँ तक कहोगे ना स्टोर करके जाएगा, हाँ इधर का, ठीक है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एसएसबी 11वीं वाहिनी के द्वारा पांगला में मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। बता दें कि इस तरह से एसएसबी के द्वारा लगातार क्षेत्र की समस्या उठाया जा रहा है। योगेश पुनेटा के नेतृत्व में उक्त मेडिकल कैंप लगाया गया। साथ ही एसएसबी की 11वीं उड़ान ने दोबाट में सीआईएसएफ के साथ मिलकर वंदे मातरम में एक विस्तृत बृहद रैली का आयोजन किया। उक्त रैली दोबाट क्षेत्र में की गई। एसएसबी के द्वारा देश को समर्पित तिरंगे के साथ रैली निकाली गई, जो कि अद्भुत नज़ारों से फलीभूत थी। गुड, वेरी गुड। यार पैदल ही धीरे-धीरे आ गए तुम भी फोटो में। Please do like, share and subscribe DCL News.